चलिए आज हम लोग फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। एक वीडियो जो फिजिक्स का ही चैप्टर है क्लास 7 का, जो डीएवी का ही 11 चैप्टर के है ये, ठीक है, जो हाफ ईयरली में आने वाला है। बात क्या है? हाफ ईयरली में आने वाला है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम को प्रॉपर्टी से लेकर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन टीचर डालते हैं और देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि जितना भी हम लोग अप्लायंस यूज़ करते हैं, जो भी अप्लायंस यूज़ करते हैं, वो किससे ऑपरेट होता है बाबू? इलेक्ट्रिसिटी से। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, आपका फ़ोन हो, आपका टैबलेट हो, आपका टीवी हो, रेडियो हो, कुछ भी हो, यहाँ तक फ़ैन वगैरह भी क्या है आपका, किससे होगा? किससे होगा? इलेक्ट्रिसिटी से। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो अगर देख लो, अब आपके पास इन्वर्टर नहीं है, जब लाइट कटता है, पावर ऑफ होता है, तो कैसा लगता है? मतलब आग में कुछ झुलस रहा है। अभी तो कुछ टेम्परेचर कमा है, लेकिन अभी से 1 महीना पहले कितना टेम्परेचर था? गर्मी की छुट्टी के बाद ये बहुत टेम्परेचर था, बहुत गर्मी लगता था। तो इससे क्या था, फ़ैन हम लोग को, फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, कुछ भी, ये सब हम लोग क्या करते अपने आप को ठंडा रखने के लिए यूज़ करते थे। अब देखो, अब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पर आप लोग इतना डिपेंडेंट हो गए। इमेजिन कीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, ख़त्म। इलेक्ट्रिक क्या हो गया? ख़त्म। जो होगा भी नहीं, क्योंकि ह्यूमन कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ कर लेगा, ठीक है। तो आप जान लीजिए ना कि क्या होगा। मान इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? ख़त्म। अब तुम क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब कि कुछ ही, मतलब कि आपको गर्मी के लिए, गर्मी लग रहा है तो आपको छत पर जाके सोना पड़ेगा पहले की तरह। टीवी का तो भूल ही जाओ, ऑपरेट नहीं कर सकते हो, या फिर इसका सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हो कि आप सोलर एनर्जी यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप कुछ भी ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, जनरेट कर सकते हो, कोई भी तरीका नहीं है। तो पूरा दुनिया क्या हो जाएगा? वीरान हो जाएगा। फिर वो समझो कि सही हो जाएगा, क्योंकि आजकल को जो फ़ोन पर लगे रहते हैं, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, गेम पे वगैरह पे, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। फ़ोन रहेगा, महंगा लाइट है ये नहीं है, चार्ज करोगे किससे? यूज़ कैसे करोगे? ठीक है। तो क्या करोगे? अब आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर दोगे। जो अभी गैप आया है एक दूसरा के लोगों में, ठीक है ना, कि जानते हुए लोग भी एक दूसरा को क्या बनता है? अनजान बनता है। बाहर लोग जा खेलते नहीं है। शाम के जो बच्चा तुम लोग है क्या करता है? शाम में जाते हो बहुत कम। और जिसको आदत हो गया जाने का, खेलने का, ऑनलाइन गेम से पबजी वगैरह हो गया, BGMI, वो क्या क्या होता है, हम तो आज तक खेले भी नहीं है, फ्री फायर वगैरह, तो वो सब तो और हो गया। फ़ोन ले लेगा, चाहे टैबलेट ले लेगा, उसमें खेल रहा है अपना। तो उसको कोई मतलब नहीं कि शाम में का मौसम कैसा है, कैसा ठंडा हवा चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। प्लेग्राउंड में कैसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है ना, समझ में आया दिक्कत? तो ये सब इम्पोर्टेंट है बाबू, ठीक है। बता दे पूरा का पूरा, तो बता दिए। जैसे कंप्यूटर के लिए क्या था, UPS यूज होता है। UPS जो पावर क्या कहता है, इंटरमीडिएट पावर सप्लाई कहते हैं उसको। मतलब कि अगर अब कंप्यूटर क्या बताएं हम, पावर जब ऑफ होता है तो कुछ मिनट का बैकअप देता है ये UPS, ठीक है ना। क्या होता है, पावर जब ऑफ होता है तो कुछ मिनट का बैकअप देता है ये UPS, ताकि अपना वो चार्ज है वो क्या कर, जो फाइल है वगैरह जो बना रहे हैं, जो हमारा काम कर रहे हैं, वो क्या करे, ताकि जल्दी से उसको सेव कर ले और उसको क्या करे। जैसे मान लेते कोई फाइल बना रहे हैं ना, पावर एक बार कट हो गया तो उसको सेव नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रॉब्लम उसी पर हो जाता है। समझ में आया? दिक्कत? देखिए क्या कर रहा है कि ये इसका हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी फाइंड दैट इट 16th सेंचुरी हैव बीन इंटरसेक्टिंग फेनोमेना वाज डिस्कवरी। देखिए क्या कर रहा है, इसका हिस्ट्री बताता है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, जो कोई 16th सेंचुरी में आया था। कहाँ आया था? 16th सेंचुरी में एक घटना में, फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड, एक घटना को खोजा गया है। इफ इट फाउंड दैट व्हेन अम्बेर वाज रब्ड अगेंस्ट द पीस ऑफ फ्लेम
फिनाइल इट एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का उसमें क्या आता है गुण, इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्ट उसमें अट्रैक्ट करने क्या है तो उसमें प्रॉपर्टी आ जाता है। मतलब कि एक बताते हैं कि एक बताया ग्लास रॉड है ना यहाँ पे, एक हम लोग घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्लास रॉड लो, शीशा का रॉड लो, ठीक है, पाइप को, उसको अपने वाल पर रगड़ो, हेयर पे, और उसके बाद टीन पेपर उसको रखो, उसमें क्या करेगा, उसमें अपने आप को ग्लास को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। ग्लास के चारों ओर हम लोग उसमें सट जाएगा। तुम ग्लास नहीं लो, एक छोटा सा अपने जो कम होता है घर में कंघी, उसका तुम यूज़ करके सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, और सेम रिजल्ट भी आएगा। ऐसा बात नहीं है कि उसका अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इट नॉट रब्ड अगेंस्ट फ्लेम। ये बात देखिए, अब क्या बोला है कि एक बार उसने रब्ड करके देखा और एक बार रब करके नहीं देखा, तो रब करने के बाद जो क्या हुआ, प्रॉपर्टी उसमें आ गया अट्रैक्शन का, लेकिन रब अगर नहीं किया तो कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। जो पीछे रब करने के बाद जो टीनी जो पीसेस ऑफ पेपर है उसमें अट्रैक्ट हो रहे थे, सट रहे थे, और इसमें जो विदाउट रबिंग उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मतलब कि दो चार्ज बॉडी अगर रब किया जाता है तो चार्जेबल बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है, पावर ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ गया? दिक्कत? तो एक एक्सपेरिमेंट बहुत सारा इसमें इन्होंने किया था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं अगला, चार्ज अनचार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसका पढ़ने वाले हैं, चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट। एज ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल चार्ज और सिंपली चार्ज इफ यू एक्वायरिंग दैट प्रॉपर्टी अट्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ। देखिए मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करे, वो अपने आप को क्या करे, उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है ना। जैसे तुमको ये जस्ट बताया ना एक एक्सपेरिमेंट कि कम लो, इसको इसमें बताया गया था ना ये कि ड्राई हेयर पे क्या करो, उसको रब करो, और उसके बाद जो टीन पेपर है उसमें क्या करो आप लोग, उसमें देखिएगा सटाएगा, उसके पास लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम में वो पेपर चिपक जाएगा। समझ में आया? दिक्कत? देखिए क्या बताने वाले हैं अभी, प्लास्टिक कॉब। अभी जस्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखा था, देखे ना अभी, प्लास्टिक कर्व है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, देख लो नॉन मेटल है वो, उसमें चार्ज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, रब करने के बाद क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। दूसरा हमारा मेटल कॉब जो मेटालिक है वो क्या होगा, डज नॉट गेट चार्ज अपॉन द रबिंग। मेटालिक चार्ज मेटल कॉब को अगर रब करोगे तो उसमें चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तीसरा है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, मतलब जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना, नारियल पानी पीने वाला, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला, वो क्या है, मेटल है? नहीं, वो नॉन मेटल है, ठीक है ना। वो क्या होगा, वो भी चार्ज हो जाएगा रबिंग करने पे, ठीक है। तो देखो तो ग्लास रड हो गया, तो मेटल पेन हो गया, ये सब क्या होगा, मतलब मेटल में नहीं होगा वो, क्या वो मेटल में नहीं होगा, प्लास्टिक चाहे ग्लास में वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी दो एक्सपेरिमेंट में ही भी है, ठीक है ना। समझ में आ गया? दिक्कत? फिर आगे हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर तो जानते हो क्या, कि जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट, जो मेटल क्या करे, मेटल या नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड, सेमी मेटल, अगर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, पास करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इज कॉल्ड कंडक्टर। तो क्या कहेंगे हम लोग, कंडक्टर कहेंगे। और इसका सीधा अपोजिट वैसा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंसुलेटर कहेंगे। बस यही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये काइंड ऑफ चार्ज इन नेचर। समय के कारण से अभी इतना ही छोड़ा जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।